नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम 21 में। वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम 21 में। जैसे आप सभी को पता चल चुका है कि इस स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका और मुझे आशा है कि आप सभी ने उसको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब आप चाहते हो कि उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही सजेशन करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और डिटेल एनालाइज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए बात करते हैं। मेरे पास है एग्ज़ाम 2018 का स्टेट का पेपर लेवल 1 का फॉर पीआरटी। हम चर्चा करेंगे इंग्लिश सेक्शन की, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स कंटेन करता है। और ये जो सेक्शन है बहुत ही इजी होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ी सी स्टडी कर ले और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतने इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। पर एक बात पे ध्यान देना कि पीआरटी का पेपर है, लेवल 1 है, तो इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद द करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये क्वेश्चन आपका टोटली बेसिक ग्रामर के ऊपर, एडवर्ब के ऊपर। अगर आपने एडवर्ब पढ़ा तो आप इसको इजीली कर लोगे। जैसे कि लिखा है द सोल्जर फोर्ट, मतलब सैनिक लड़ते हैं। सैनिक कैसे लड़ते हैं? पार्शियली, लाइकली, ब्रेवली और क्लियरली। आपको पता है कि सैनिक कैसे लड़ते हैं? ब्रेवली। प्रश्न नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द मिल्क डैश सोर, मतलब हमारा दूध दही में बदल चुका है। कहा कहने का मतलब अर्थ ऐसे ही है कि हमारा दूध कड़ा, खट्टा मीठा जो भी हो वो हो चुका है। सोरो मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, हैज टर्न, विल बी टर्निंग, हैड टर्न, इज टर्न, तो विल बी टर्निंग आता है फ्यूचर के लिए होता है, हैड टर्न मतलब हो चुका है, इज टर्न मतलब वो होगा। अब हैज टर्न मतलब वो प्रोसेस हो चुकी है, इसलिए आप हैज टर्न का उपयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सही यहाँ पे है, हैज टर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब आपको यहाँ पे बताना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको नीचे अंडरलाइन करके रखा है और आपको बताना है उनमें क्या डिफरेंस है या उनके साउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड दिया है चेस्ट, सेकंड वर्ड दिया है चीप, थर्ड वर्ड दिया है कैच और फोर्थ दिया है चिन। मतलब आप जैसे चेस्ट बोलते हो तो आपके चा का साउंड आता है, चीप बोलते हो तो चा का आता है, पर कैच बोलते हो तो का साउंड आ रहा, और फोर्थ है चिन, चिन बोलते हो चा का। तो इनमें से जो ऑड वर्ड है वो है कैच। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैच। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोला गया है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट। आपको बताना है कि बेस्ट की कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री क्या है। मतलब हम बेस्ट जो वर्ड है उसके कंपैरेटिव, बेस्ट के कंपैरिजन हम क्या यूज़ करते हैं? बेटर, आपको पता। और इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? गुड होती है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं जिसको आप बिना ऑप्शन दे के ही टिक कर सकते हो, पर फिर भी ऑप्शन पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम गलत को सही कर जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद ही टिक मारें। ठीक है, जल्दीबाजी करने से आपका एक नंबर कट जाओ और एक नंबर की वजह से आप क्वालिफाई होते होते भी रह सकते हो या फिर हाईएस्ट होते होते भी रह सकते हो। तो बेस्ट है आप पढ़े और अच्छे से ही समझ के टिक लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डैश अ प्ले बाय बर्नेट शो। इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकता। जब भी आपको आई दिखे तो आई के बाद सीधा ही आपका वर्ब आता है एम। क्या आता है? एम आता है। तो आप देखो इसमें कहीं एम दिख रहा है आपको? यस, एम दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो आई एम रीडिंग अ प्ले बाय अ बर्नेट। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा स्टेट के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको बताना है मॉडल कौन सा सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस है स्टार्ट होता है डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो। क्या आप इस बात पे ध्यान दोगे कि मैं खिड़की खोल रहा हूँ? क्या उस बात पे आपका ध्यान जाएगा या उससे आप बुरा मान जाओगे? इस सेंटेंस का ये अनुवाद निकलता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मॉडल यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कैन, कुड, वुड, मे।
अब आपको मॉडल आपने पढ़ा है तो आप यहाँ समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन करने पे बहुत समय जाएगा। इसके लिए आप हमारी क्लासेस देखिए, वीडियोस देखिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपके मन में जिस भी प्रकार के डाउट्स हैं एस स्टेट के लेकर और एस स्टेट से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडीज़ करनी है, डीप स्टडी करनी है, हमारे चैनल पे आइए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वुड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रेज। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताना, ठीक है। तो प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा का अपोजिट वर्ड क्या होता है? आलोचना। तो आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको सही कर पाओगे। तो प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। अब ऑप्शन के अनुसार आप देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक क्रिटिसाइज दिया है, वर्शिप दिया है, फेवर दिया और इग्नोर दिया। अब आपको इनके मीनिंग मालूम होगी तो आप इजीली इनको करेक्ट कर लोगे। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्रिटिसाइज होगा। क्रिटिसाइज करना मतलब होता है आलोचना करना। वर्शिप मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज, ठीक है। मतलब जो फ्रेज दिया हुआ है उसके जगह पर आपको एक वर्ड चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। जो यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है सेंटेंस में, द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। कैरी ऑन एक क्या फ्रेज है इंग्लिश का, ठीक है। इसका हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, तो इसको हमको रिप्लेस करना है दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं कंटिन्यू, डिले, स्टॉप, पोस्टपोन, ठीक है। तो कैरी ऑन आपको अच्छे से मालूम, कैरी ऑन मतलब होता है कंटिन्यू करना, किसी भी चीज़ को जारी रखना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा और वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो जो भी ऑप्शन है वो एडजेक्टिव पे ही बेस है, इसकी टेंशन मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको मैनी, गुड, मच, मोस्ट, ठीक है। जो एडजेक्टिव होते हैं वो आप अगर अच्छे से स्टडी भी किया होगा, अच्छे से नहीं थोड़ा बहुत भी स्टडी किया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली आप कर लोगे। ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक, ये आप इजीली याद भी करते हो, रेगुलर बेसिस में बोलते भी सेंटेंस, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या आएगा, मैं नहीं आएगा। कोई भी इसमें गुड नहीं बोलता, गलती करने पर कोई अच्छा नहीं बोलता। मच तो नहीं बोलेगा ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, ऐसा कोई नहीं बोलता, बोलता बहुत गलतियाँ करता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है। मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है मेनी मिस्टेक्स। क्या आएगा? मेनी मिस्टेक, मतलब वो इतनी मिस्टेक्स नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच वन ऑफ दिस ऑप्शन हैज द वर्ड्स अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। विच वन ऑफ दिस ऑप्शन है, आपको अरेंजमेंट दिया, ये आ गया अरेंज करना, मतलब आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनके थ्रू आपको एक सेंटेंस बनाना होता है, मतलब अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सेंटेंस का जो मीन है वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। जब तक हमें मीन नहीं मिल पाता तो हम उसे सही से अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा और ये एक मार्क्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद का है, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत ईजी सेंटेंस आ जाते हैं अरेंज करने के लिए। चलिए हम इसके जो ऑप्शन हैं पढ़ते हैं। लाइज द डैश वियर्स आ डैश अनईजी डैश हैड दैट क्राउन, ये तो बोलने में अटपटा लग रहा है। सेकंड देखो, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखो, अ क्राउन लाइज द अनईजी हेड दैट वियर्स, ये भी थोड़ा अजीब है। नेक्स्ट देखो, हैड अनईजी अ क्राउन दैट, ये तो बहुत ही अजीब है। तो मेरे को बस दो और सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। अब इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन को एक बार और पढ़ते हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर अ क्राउन और अ क्राउन लाइज द अनईजी। अब देखो यहाँ पर आप अगर आपने आर्टिकल ठीक से पढ़ा होगा तो आर्टिकल के अनुसार भी आप अगर इसको चूज़ करना चाहोगे तो आपका सेकंड ही सही आएगा और बाकी आप थर्ड पे जाओगे, थर्ड ऑब्वियसली रॉन्ग होने वाला है क्योंकि जो क्राउन की बात करी जा रही, क्राउन को कहाँ यूज़ करते हैं, हेड पे यूज़ करते हैं और तो द हेड यूज़ किया गया है, मतलब एक सही जगह के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल का यूज़ करके ही हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप दूसरे इसमें जाओगे तो थर्ड टिक कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, fill in the blanks with the correct option. The plane dash from Delhi at 3 o'clock tomorrow afternoon, मतलब कल हमारा प्लेन निकल सकता है या निकल जाएगा। तो इसमें आपको सही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है।
अब देखिए प्लेन निकल जाए, कितने बजे निकलेगा, कल निकलेगा 3 बजे, तो आपको पता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब भी निकलना है, छोड़ना होता है। विल हैव लेफ्ट मतलब वो कल निकलेगा, ठीक है। लीव्स निकल चुका वगैरह, लिविंग, ये तो मतलब आपको समझना कल होने वाली चीज़ है तो उसमें विल का उपयोग होगा, तो इसमें तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं। यहाँ पे विल एक ही ऑप्शन में, तो हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको बताना है कंजक्शन क्या है इनमें से, और गिवन बिलो मतलब आपको सेंटेंस भी दिया है पहले। अब ये इसमें ध्यान देना, कंजक्शन बताना पर किस में बताना है, सेंटेंस नहीं लिखा। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ये सेंटेंस, इसमें आपको कंजक्शन बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए, फर्स्ट, बिफोर, फर्दर, प्रोसीड, ठीक है। अब कंजक्शन का मेन जो काम होता है वो 2 सेंटेंसों को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, 2 सेंटेंसों को जोड़ना होता है। जो सेंटेंस को आप पढ़ोगे, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, तो सेकंड चीज़ क्या, मतलब आगे बढ़ने से पहले आपको सवाल के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो बिफोर है हमारा कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। तो कंजक्शन का मेन रोल क्या है, 2 सेंटेंसों को जोड़ना। और पर ये चीज़ ध्यान देना, सेंटेंस को जब तक आप कंप्लीट ना पढ़ लो तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि हमारा कंजक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग। आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्रिंग का सब यूज़ करते हैं, ब्रिंग का ब्रोट होता है, ब्रिंग का ब्रोट होता है। मतलब आपको तो पास्ट टेंस के जो वर्ब होते हैं बहुत सारे तो वैसे ही याद होंगे, क्योंकि आप टीचर हो, स्टेट का एग्जाम देने जा रहे, कुछ तो वैसे ही याद होंगे। और तो ये इजी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब आपको आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे है सेंटेंस, माय ब्रदर इज़ इन डैश इंडियन आर्मी, ठीक है। अब आपके पास आर्टिकल से ए एन द 0 आर्टिकल्स। देखो ए का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि ए क्यों नहीं आएगा, कि आई यहाँ पर वॉइस आ चुका, तो ए तो कभी भी नहीं आएगा। एन इंडियन आर्मी नहीं बोल सकते। एन इंडियन आर्मी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे भाई के बारे में बात की है, और मेरा भाई एक जगह स्पेसिफिक, जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम सिर्फ दा का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द इंडियन आर्मी आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए द का यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल्स की क्लास आप लीजिए हमारे चैनल से, तो आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत ही गुणवत्तापूर्वक मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रोपोजिशन बताना। प्रोपोजिशन का आप मेन रोल जानते हो कि प्रोपोजिशन किस काम में आता है। प्रोपोजिशन का मेन रोल क्या होता है, वो बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया, देयर इज़ अ लेबल डैश द बोतल। अब सेंटेंस पढ़ के आपको सीधा से क्लियर हो रहा है किसकी बात करें, बोतल पे लेबल। बोतल पे लेबल कहाँ होता है, बोतल के ऊपर होता है, बोतल के अंदर होता है। अब देखो ऑप्शन भी कैसे, ऑन, इन, एट, इनटू। ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, एट मतलब कहीं फिक्स जगह होगी, और इनटू मतलब उसके अंदरूनी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, ऑन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एच टेट के प्रीवियस ईयर में 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शन में पूछे गए थे वो कुछ इस टाइप से थे, और हमने इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद ये एनालाइज करा है कि क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो ग्रामर सेक्शन से आ रहे हैं और बहुत ही इजी लेवल के हो रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की स्टडी कर लोगे तो आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे चैनल से जुड़ी रहें और हमारे वीडियोस को आखिरी तक देखें, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिले और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने का मटेरियल भी मिले। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।